राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। तो सब 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और हुड्डा साहब को दे दिया। तो आपको तो पता ही है कि थोड़ा सा समर्थन के मामले में, बहुमत के मामले में हरियाणा सरकार थोड़ी टाइट ही चल रही थी। अपने खुद के तो इनके सिर्फ 40 विधायक हैं। बाकी 3, 4, 5 90 की विधानसभा है, 2 सीट खाली है, बच गए 88। 88 में से 44 चाहिए, 45 चाहिए बहुमत साबित करने के लिए ना। तो अब उसमें 40 ही हैं, 3 निर्दलीयों ने समर्थन वापस ले लिया। तो अब हरियाणा में सिर्फ एक बड़ी पैनिक सा फैल गया, बड़ा अफ़वाहें उड़ने लग गई कि अब तो नायब सिंह सैनी की सरकार गिर जाएगी और हुड्डा साहब की सरकार आ जाएगी। भाई जब नायब सिंह सैनी की सरकार गिरेगी, तो फिर तो अगला नंबर तो हुड्डा का ही है। तो साहब कांग्रेसियों की तो बाछे खिल गई और कांग्रेसी जो हैं, हुड्डा समर्थक जो गामा में रहे हैं, वो तो पहले ही एक तो एक टांग पे उछल के चलते हैं, वो दोनों टांगों पे नहीं चलते। हुड्डा समर्थक की सबसे बड़ी क्वालिटी है, उसकी एड़ी जो है जमीन तक 3 इंच ऊपर रहा करे, वो पंजों-पंजों पे चलता है। ऊँची आवाज में बात करता है, हर एक से अबे-तबे करके बोलेगा, गाली पकड़ देगा, सामने वाले को कुछ नहीं समझेगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त होता है। तो अगर उसको ये बता दिया जाए कि अब तो ये सरकार गई और तेरी सरकार आ गई, अब तो हुड्डा फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो वो और ज़्यादा कूदने लगे। अच्छा, जब ये सब चल रहा था ना, तो बीजेपी मुस्कुरा रही थी, मंद-मंद। अब हुआ क्या? अब हुआ साहब कि टेक्निकली सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो जब आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, आप मस्त अपना काम करते रहो। समाज में क्या खबर फैल गई? ओहो हो! सरकार तो गई भई, सरकार तो गई। इब तो सरकार गिर जाएगी, इब तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, इब तो वापस हुड्डे की सरकार आ जाएगी। तो अब लोग डर गए बेचारे, जो गरीब-गुरबा है वो डर गया। तो इससे क्या मैसेज गया कि गरीबों की रहनुमा, गरीबों की भलाई करने वाली, गरीबों की रक्षा करने वाली, गरीबों का ध्यान देने वाली, गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने वाली, गरीबों की रक्षक सरकार चली गई और गुंडे बदमाशों की सरकार आ गई। एक तो ये मैसेज गया। अब बीजेपी ने अपना काउंटर नैरेटिव चलाया। पहला नैरेटिव क्या चल रहा है इस समय हरियाणा में? भाई एक तो बीजेपी को तो मालूम है सरकार तो कहीं जा नहीं रही, एकदम तक स्टेबल है। अच्छा, क्यों नहीं जा रही इसका कारण पहले सुन लो। उनका कारण है कि भैया 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता टेक्निकली। और वो 6 महीने कंप्लीट होंगे सितंबर 20-22 तारीख में। और अक्टूबर 20-22 तक की इस विधानसभा की उम्र है। इसके बाद वैसे ही 5 साल इसके पूरे हो जाएँगे। तो इसका मतलब अक्टूबर 2025 से पहले-पहले चुनाव होकर सरकार बन जानी चाहिए, नई। इसका मतलब सितंबर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव शुरू हो जाएँगे। कहने का मतलब है जब तक चुनाव होंगे, जब तक इस सरकार ये स्टेबल है, 6 महीने ये कहीं नहीं जा रही। दूसरी बात है, 40 विधायक इनके अपने हैं ही, 10 विधायक जो जजपा के हैं उसमें से 4 पहले ही समर्थन ले लो, समर्थन, समर्थन ले लो, समर्थन करते आंट रहे हैं। ठेले पे सब्जी बिकती देखी है? आलू ले लो, प्याज ले लो,
ने वो ये समर्थन ले लो, समर्थन करते आंट रहे हैं। जजपा वाले 4, 3 गोपाल कांडा एंड पार्टी वाले वो पहले ही समर्थन दिए बैठे हैं। तो अगर समर्थन को कल को प्रूव करना भी पड़ जाए तो बीजेपी मैनेज कर लेगी। इसलिए बीजेपी को पता है कि हम कहीं नहीं जा रहे। पर गांव में रुक्का मचा दो, ओ भाई गए रहे, इन हटा दिए, देखो रे, गरीब आदमी की सरकार हटा दी। अब गांव में पता है इस वक्त क्या नैरेटिव चल रहा है कि भाई ये वो फिर आ जाएंगे, ये गुंडे, हुड्डा के गुंडे, फिर इनकी सरकार बन जाएगी। हरियाणा में तो फिर खर्ची पर्ची चाल पड़ेगी, हरियाणा में तो फिर गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। ये तो 10 साल के बदले काट देंगे भाई। ईब मारे गरीब बच्चों की जो मेरिट पे नौकरी लग रही थी वो कैसे लगेगी? ईब नहीं लग गए। ईब तो इनके गुंडे 30-30 लाख रुपए दे के नौकरी लेनी पड़ेगी भाई। मारा गरीबा का नंबर नहीं आवा है। तो सरकार को कुछ नहीं हुआ, पर गरीब आदमी जो नॉन जाट था ना गांव में, वो बीजेपी के पीछे खामखा पोलराइज हो गया। क्यों? क्योंकि हुड्डा समर्थक नाचने लग गए गांव में, जोर जोर से भड़के मारने लग गए, और नॉन जाट डर के दुबक के बीजेपी के पीछे पोलराइज हो गया। हमारे यहाँ यूपी में कहावत कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मतलब एक आदमी रेस्टोरेंट में गया, उसने भी कोई ऑर्डर नहीं दिया, बोला जी मुझे पानी पिला दो, पानी उसको कांच के गिलास में दिया तो उसके हाथ से वो गिलास भी टूट के गिर गया। तो वेटर ने बोला मालिक को कि जी खाया पिया कुछ नहीं, इसने एक गिलास तोड़ा, उसके 12 आने ले लो। तो भाई हरियाणा में यो ही काम हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ दिया। तो सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर नॉन जाट वोट बीजेपी के पीछे पोलराइज हो गया। और बीजेपी ने भी इस तथ्य को खूब हवा दी कि तो भाई मारी चली जाएगी, हम क्या करा, तब ना मैं समर्थन ही इतना कम दिया था, इतनी कम सीट दी थी, तो ये देख लो अब हम तो चले, तो ये गुंडे फिर आ जाएंगे, अब इन तक खर्ची पर्ची दियो तुम। तो इसको कहते हैं मुफ्त का पोलराइजेशन। ये हो गया 2 दिनों में। तीसरा और सुन लो, ओबीसी गरीब गुरबा में एक और बात चल पड़ी कि ये देख लो, हुड्डा पे हमारे गरीब आदमी की सरकार नहीं देखी गई। ओबीसी एक बेचारा मुख्यमंत्री बनाया था, पर हुड्डा समर्थकों से ये बर्दाश्त नहीं हुई, हुड्डा ने समर्थन खींचवा लिया, तो एक बेचारे सैनी की सरकार गिरा दी इन। गरीब आदमी की सरकार कौन चालन दे भाई? हुड्डा, हुड्डा समर्थकों ने समर्थन खींच लिया, गरीब आदमी की सरकार चली गई। नायब सिंह सैनी की सरकार को हरियाणा का गरीब गुरबा अपनी सरकार मानता है। फिर वही बात, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। सरकार को कुछ नहीं हुआ, पर सिंपथी वेव चल पड़ी। तो साहब हुड्डा साहब ने जो ये नाटक रचा था ना, समर्थन वापस लेने का, ये सब करने का, ये उल्टा महंगा पड़ गया हुड्डा साहब ने। हासिल कुछ नहीं हुआ, बीजेपी के वोट बढ़ गए। बीजेपी का जो वोटर था, जो अभी इधर उधर बिखरा हुआ था, थोड़ी सी बहुत एंटी इनकम्बेंसी के कारण भी जो इधर उधर बिखर जाता, वो वापस पोलराइज कर लिया बीजेपी ने अपने पीछे। फिर हुड्डा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे ये तो गलती होगी भाई, ये तो उल्टे लेने देने पड़ गए, इससे तो नुकसान हो गया। पर भाई साहब ये राजनीति है, इसमें एक बार तीर अगर कमान से निकल गया ना, फिर उल्टा ना होता। अब 6 महीने तक होगा कुछ नहीं, पर सरकार अल्पमत में है। अच्छा, बात ये ना कि कुछ चीजों पे अगर आदमी तुरंत चुप रह जाए तो फिर डैमेज कंट्रोल हो जाता है। पर हुड्डा समर्थक मानने नहीं, वो गांव में हुक्का गुड़गुड़ाते बोलेंगे ये तो अल्पमत की सरकार है, ये तो इस जो वो जजपा ने कल बयान दे दिया, नैतिकता का तकाजा है, इस्तीफा दे देना चाहिए। टेक्निकली बेशक अल्पमत में हम विश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, अविश्वास प्रस्ताव, पर
हो तो तुम अल्पमत में, इसलिए टेक्निकली इस्तीफा दे दो। तो चौधरी ताऊ हुक्का उड़ाते हुए ना ऐसे, हाँ भाई ये तो अनैतिक सरकार है। तो जो वहां बैठे होंगे ना चार नॉन जाटो बोलेंगे, देखो हमारी सरकार ने अनैतिक बता रहा है, देखो हमारी सरकार इस तक इसने कितनी बुरी लाग गई है, ये न्यू चाहो हमारी सरकार गिर जाए। हाँ हाँ चोई साहब करता रहेगा, हुक्का पीता रहेगा, पर मन मन में ये सोचता रहेगा, देखो रे हमारी सरकार इन्हें कितनी चुभ रही है। दिस इज द पॉलिटिक्स। एक बात और बताऊं, आज कल भी मैंने इस पे जिक्र किया था, मेरे को बहुत सारे फोन आते हैं जिसमें हुड्डा समर्थक ना मेरे को बहुत, आजकल तो भला बुरा भी कह चिढ़ गए, तू अपने आप में क्या कर रहा है, तू तू बहुत झूठ फैला रहा है, तन के मेरा है। अच्छा जी, तने पता ही नहीं गांव में कितनी लहर है, अब एक एक गांव में 2-2 हजार वोट पड़ेगी। मैं कहा अच्छा जी, हो सकता है मेरे तो गलती हो गई हो। अब आप कह रहे हो आपके गांव में 2 हजार समर्थक हैं तो सही कह रहे होगे। तो आज मुझे एक भाई साहब का फोन आ गया, झज्जर जिले में उनका गांव है। वो न्यू बोले जी बात यह है कि अगर आज हुड्डा समर्थकों का कोई प्रोग्राम हो जाए, रैली हो जाए ना, तो उसमें वाकई 2 हजार आदमी पाओगे। हर घर पे आपको कांग्रेस का झंडा मिलेगा, या हर व्यक्ति जय हुड्डा करता मिल जाएगा, दीपू 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 करता मिल जाएगा। अगर हुड्डा के समर्थन में 100 आदमी गांव में हुंकार भर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए उसमें तो 80 भाजपा के वोटर हैं आपको दिखाने के लिए हुड्डा समर्थक बने। अब हुड्डा समर्थक ये सोचता है यार हमारे तो 100 आदमी हैं गांव में। फैक्ट ये है कि उसमें से 80 ईवीएम में वोट गिरेंगे बीजेपी की, रहेंगे थारी गेलियां खड़े। बोले जो पर्ची बनवाओगे ना वो भी कांग्रेस के बूथ से बनवाएंगे। तो हुड्डा समर्थक ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनको जो समर्थन गांव में दिखाई दे रहा है उसकी असलियत क्या है। हम, अच्छा बात ये ना कि हम हो गए स्टैब्लिश कि वो बाबा भाजपा समर्थक है, ये मेरे पर ठप्पा लग गया। जबकि मैं भाजपा समर्थक नहीं, मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ जी, गांव की ये स्थिति है। तो बोले यार ये भाजपा के पक्ष में बोल रहा है, तो मेरे को सच बात बता देते हैं कि हाँ भाई क्यों करके चल रहा है। तो मुझे सब बात आता है कि गांव में न्यू 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 चल रहा है। अच्छा मैंने पूछी, मैंने यार इतना क्यों डरते हो, बोला जी सारी जिंदगी नगेले रहना है। अच्छा मैंने कहा पूछा ये कैसे टॉर्चर, हुड्डा समर्थक जो होते हैं ये कैसे टॉर्चर करते हैं। बोले जो उल्टा सीधा बोलते हैं, आज पाचा हमारे खेत में मत बढ़िए रे, वो जो घड़े के ऊपर गिलास रखा है उसने हाथ लाने की जरूरत कौन है, मारे खेत तनियार मत ले आइए, मारे ट्यूबवेल पे आ मत जाइए तू, वोट दोगे बीजेपी ने बाकी काम मारे गेल। ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं। कहते जी रहना हमने इनके साथ ही है, मजबूरी है हमारी, इनसे बना के रखनी है, इनसे दुश्मनी कौन मोल लेगा। उल्टा सीधा बोलते हैं, बेइज्जत करते हैं पल पल पे, इसलिए इनको भी खुश रखो, वोट अपना मर्जी से देते रहो। हुड्डा समर्थक इस बात, और हर गांव में हुड्डा के 10-20 बदतमीज समर्थक हैं जो बदतमीजियां करते हैं गांव के गरीब गुरबा के साथ। अच्छा सारे नहीं है ये ध्यान रखियो, हर गांव में है 10-20 ही, पर वो 10-20 हुड्डा के बदतमीज समर्थक गांव की 2 हजार वोट खराब करते हैं हुड्डा की। हुड्डा समर्थकों को पता ही नहीं है कि उनकी दबंगई, उनका एग्रेसिव होना समाज में, उनका जोर से बोलना, लोगों की बेइज्जती करना, अपमान करना, गरीब आदमी को उसकी गरीबी का बार बार एहसास दिलाना, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल नुकसान कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, तो मैंने उस आदमी से, आज एक भाई साहब से मेरी बड़ी लंबी बात हुई, तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा एक बात बताओ, इस हिसाब से तो कांग्रेस कभी भी नहीं आ सकती,
या हुड्डा समर्थक, या आप इसको हुड्डा समर्थक भी मत बोलो, गांव का जो ये गुंडागर्दी करने वाला या बदतमीजी करने वाला जो तबका है, जो ये वर्ग है, ये जो 10, 20, 30, 40 लोग हैं हर गांव में, ये अपनी बदतमीजी छोड़ेंगे नहीं। और वो जो गांव के जो बाकी 800, 900 लोग हैं, 800, 900, 1000 वोटर हैं, उनको खराब करते रहेंगे। और वो पक्का, मतलब बीजेपी का सबसे बड़ा काम तो ये अपनी गुंडागर्दी से कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये 4 जून को जब हार जाएंगे, फिर ये इनकी बदतमीजियां और बढ़ जाएंगी। फिर आम सरेआम चौराहों पे खड़े होकर गालियां देंगे बीजेपी वोटर्स को। तो भैया हुड्डा साहब, सबसे पहला काम करो ये कि अपने समर्थकों को बोलो कि भाई हमने बख्श दो, प्लीज हमारा खातिर वोट मत मांगो। अच्छा, एक बात और बता दूं, आज सारे हुड्डा समर्थक चुपचाप अपने घर में बैठ जाए ना, कैसी तैसी कराओ राजनीति, हमने नमक नहीं, हम कौन है हुड्डा समर्थक, चुपचाप, तो हुड्डा का डैमेज रुक जाएगा, हुड्डा के वोट कुछ बच जाएंगे। हुड्डा समर्थक जितना आक्रामक होकर हुड्डा के पक्ष में समर्थन जुटाएगा, वोट मांगेगा, उतना ज्यादा हुड्डा का नुकसान होगा। ये जो हुड्डा समर्थक हैं, हुड्डा के गुंडे हैं, ये रोजाना गांव की 10-20 वोट खराब करते हैं हुड्डा की। जिसने मूड बना भी रखा होगा ना, वो भी बोलेगा भाई तारी गुंडा, तुम्हारी गुंडागर्दी लेके डूबेगी हुड्डा को। जितना प्यार से बोलोगे, जितना शांत रहोगे, उतना हुड्डा इंप्रूव करेगा। हुड्डा साहब को ये बात समझ नहीं आ रही। पहले तो सरेआम गुंडागर्दी चल रही थी, बीजेपी वालों ने बटन बच दो, फिर वो किसी तरह रोक के, अब ये जगह जगह पंचायतें करते आंड रहे हैं। वहां पे दादरी के पास एक गांव है, उसमें कल परसों इनकी एक पंचायत हुई है, उसमें फतवा जारी हुआ है, ये कोई बीजेपी ने वोट नहीं देगा, कोई बीजेपी वालों को अपने गांव में बढ़न नहीं देगा। तुम्हारे इन फतवों से क्या फर्क पड़ता है? जिसने ईवीएम में वोट देनी वो तो गालिया होगा। तो आप जितनी इस प्रकार की ये फतवेबाजी करेंगे ना, उतना ज्यादा आप हुड्डा का नुकसान कर रहे हैं। हुड्डा समर्थक इस बात को समझ ही नहीं रहे कि भाई वो दिन गए जब गुंडागर्दी से चुनाव जीत लिए जाते थे। आज तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चा बच्चा एजुकेटेड है, बच्चा बच्चा अपने हक हकूक को समझता है, बच्चा बच्चा जानता है किसको वोट देना है, कौन किसने हमारा फायदा किया है। इसलिए आप जबरदस्ती किसी का समर्थन नहीं ले सकते। सामंतवादी सोच से बाहर निकलना चाहिए हुड्डा समर्थकों को। और हुड्डा साहब ने जो ये 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेके वापस ये जो नौटंकी की थी ना, ये उल्टी महंगी पड़ गई। और नॉन जाट बीजेपी वोटर जबरदस्त तरीके से इस एक घटना की वजह से पोलराइज हो गया। सरकार मस्त है, सरकार 6 महीने कहीं नहीं जा रही, तब तक चुनाव हो जाएगा। इसलिए भैया, हुड्डा समर्थकों, अगर चाहते हो कि हुड्डा की थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, इसलिए अपना घर बैठ जाओ। हुड्डा फिर भी जीत सके रोहतक में। अगर आज सारे हुड्डा समर्थक अपने घर बैठ जाए ना, हो सकता है हुड्डा जीत जाए। जितना ज्यादा उत्पात करोगे रोड पे, उतना हुड्डा के वोट खराब करोगे। ये एक छोटी सी टिप्पणी थी जी, 20 मिनट की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से बात करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।